मित्रों, कृपया मेरे चैनल को अपना प्यार और स्नेह प्रदान करें और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ए 334, बी 332, सी 222, डी 345। करेक्ट आंसर 1830 नोट्स। भारतीय संविधान 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्यायिक क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? ए पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, सी पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, डी पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। करेक्ट आंसर बी पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई। 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ए तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी केरल हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी बॉम्बे हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर बी केरल हाई कोर्ट। नोट्स। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ए राष्ट्रपति आदेश, बी कानून द्वारा संसद, सी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। करेक्ट आंसर बी कानून द्वारा संसद। नोट्स। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। यह संख्या 1956 में 10, 1960 में 13, 1977 में 17 और 1985 में 25 हो गई। वर्तमान में यह संख्या 31 है। 5 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? ए 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। करेक्ट आंसर ए 10 वर्ष। नोट्स। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। 5 सुप्रीम कोर्ट। 6 दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? ए 63वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 76वां संशोधन। करेक्ट आंसर बी 69वां संशोधन। नोट्स। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की स्थापना 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। 7 भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? ए 15 लाख, बी 25 लाख, सी 20 लाख, डी 30 लाख। करेक्ट आंसर सी 20 लाख। नोट्स। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। 7 भारत में 3 स्तरीय पंचायत। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 देश राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। 2 देश राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। 3 देश राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। इनमें से सही विकल्प चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर ए केवल 1 और 2। नोट्स। तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? ए राज्य विधानसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी राष्ट्रपति। नोट्स। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा